अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर के मैं यहाँ से या कोई भी आपके यहाँ से कराची से हम पहुँच गए गवादर, ठीक है जी। अच्छा जी, गवादर पे हमें वन साइड चाहिए तो क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, आप वन साइड पे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, ये तो नहीं है कि डबल साइड हमने जाना है तो हमने आना भी है, ऐसा तो नहीं है? नहीं देखें, इसका जो एयर सर्विसेज जो होती है ना, हमेशा डबल साइड चार्ज किया जाता है। ओके, एयर सर्विसेज जो है वो डबल साइड चार्ज किया जाता है, दोनों साइड से करती हैं। अगर आप वापस आ जाएंगे यू विल पे नथिंग, वही जो आपने चार्ज कर दिया डबल। तो अगर एक साइड पे जाएंगे तो वो आपका नुकसान है, ठीक है। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा फ्यूल बहुत खर्च होता है तो हम कैन नॉट अफोर्ड कि आपको एक साइड का किराया लें, क्योंकि हमने खाली वापस आना होता है। ठीक ठीक ठीक। ये मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ कोई दूसरा बंदा हमारे इंतजार कर रहा है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ओके, तो वहाँ से जो आपकी बुकिंग होती है तो जाहिर है आप एक साइड से तो जा रहे हैं तो दूसरी साइड की तो बुकिंग आप उठाएंगे ना वहाँ से, तो वहाँ की बुकिंग को कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मतलब ये सर्विसेज सिर्फ कराची से आपने जाना है, उन्होंने आना है, बस ये जाना है। जैसे आपने गए हैं, आप चले गए, ठीक ये है। इत्तेफाक है कि उस इत्तेफाक से इंतजार कर रहा हूँ वहाँ पे, इत्तेफाक है। लेकिन मुमकिन नहीं होता, मुमकिन नहीं बहुत होता, कम है, मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अभी तक कुछ लोग हैं ना, अभी तक इसके अवेयरनेस इनके बारे में ना पता। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये पैसों वालों की गेम है, आपको पता है। बिल्कुल, नो डाउट कि ये चीप है, तो अगर आप इसको कंपेयर करें चार्टर के साथ तो इट्स वेरी चीप। अच्छा सर, क्या रेट चार्ज कर रहे हैं बताना चाहेंगे? हाँ मैं बताता हूँ, देखें अब जैसे ये 4 सीट वाला जहाज़ हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे, तो जैसे सखर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 2 आवर लेता है ये जी जी। तो हम 95,000 रुपीज़ पर आवर चार्ज करते हैं। ओके, 95,000 रुपीज़ पर आवर आप जो है वो चार्ज करते हैं। आप अगर सखर की तरफ चले जाएं या तो आप 2 घंटे लगेंगे आप, 2 घंटे आने जाने के जो है, नहीं एक साइड के। ओके, जाने के सिर्फ 2 घंटे और 2 घंटे जो है अपना काम निपटाएं और उसके बाद जो आने के हमें जो है वो 2 घंटे ऐसा ही मतलब पर आवर जो है वो 95,000 रुपये आप चार्ज अब करते हैं। देखें, अगर इसकी बजाय अगर आप कोई फ्लाइट चार्टर करेंगे किसी और कंपनी से जी, वो आपसे 10-12 लाख चार्ज करेंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम के आपके आने जाने में आपके लेस देन 4 लाख रुपीज़ लगेंगे, यानी कि एक बिजनेसमैन के लिए इससे अच्छी और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कि कह रहे इसको जाएगा और अपने टाइम पे जब चाहे जा सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं वापस। हैं, सही कह रहे हैं, सही समझे ना, मैं सही कह रहे तो इसका ये बहुत बड़ा आपको बेनिफिट है। हैं। अच्छा सर, हमने ये आपके स्काई विंग्स जो प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी के बारे में सुना है कि आप कोई ट्रेनिंग वगैरह का भी कोई करवाते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है, हम बेसिकली फ्लाइंग करवाते हैं, बच्चे बच्चियाँ। जी, हम पायलट बनाते हैं यहाँ पे। ओके, हम कमर्शियल पायलट तैयार करते हैं यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत सारे हमारे पायलट ट्रेन जो कि एयरलाइनों में जा चुके हैं, और ये बड़ी हमें एजाज़ है। और हमारे यहाँ इंजीनियर भी ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमने काफ़ी 2-3 साल में बहुत सारे इंजीनियर टेक्नीशियन हमने दिए हैं बड़ी एयरलाइंस को। ठीक वी है, आर प्राउड फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस होती हैं? बिल्कुल क्लासरूम है, एक बैक साइड पे आप क्लासरूम है, वहाँ पे बड़े ठीक है। ट्रेन क्वालिफाइड टीचर हैं। हमारे पास फीमेल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। अच्छा, फीमेल फ्लाइंग जी, फीमेल स्टडी स्टूडेंट है, बहुत से बच्चे भी कर रही हैं माशाल्लाह, और बड़ा अच्छी ट्रेनिंग जा रही है यहाँ पे। ज़बरदस्त। तो ये कितने साल का कोर्स वगैरह है सर, इसके बारे में थोड़ा सा? ये सर CPL जो है ना, CPL के लिए आपको 2 साल चाहिए, 2 साल, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए। ठीक है। ऑलमोस्ट 200 आवर्स के अंदर आप कंप्लीट पायलट बन जाते हैं। 200 आवर्स, 200 आवर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपने बनना है प्राइवेट तो उसके लिए 50 आवर बहुत है ओके, प्राइवेट। लेकिन तो ये किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं कि बाकी भी पढ़ाई अपनी जारी रखें बच्चे, या सिर्फ आपके यहीं पे इनको जो है मुसलसल एडमिशन लेके और ट्रेनिंग लेनी हमें होती है? बेसिकली इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक तो आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। 17 साल का भी चल जाता है बच्चा, लेकिन FSC होना चाहिए या FA, ओके, मिनिमम 50 और 60% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी हो बेहतर। बाकी यहाँ ट्रेनिंग में हम उनको चीता बना देते हैं ऑलरेडी, ठीक है। उनका सारा सब कुछ जो कुछ सिलेबस में होता है, काफ़ी ऑक्सफोर्ड की हमारे पास किताबें हैं, और असाज़ा जो हमारे बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं, CSE क्वालिफाइड हैं, ज़बरदस्त, ग्राउंड ट्रेनिंग, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह बड़ा नाम है हमारा स्काईविंग का। और हमें आपको बड़े फ़ख्र की बात बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल में हमारे 9 पायलट सेरिन में, एयरब्लू में और फ्लाइजना में जा चुके हैं। ओके, यहाँ से जो ट्रेनिंग करके पायलट बनते हैं वो हमारे प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट जो हमारे एरोप्लेन्स चल रहे होते हैं उसमें वो ज़ाहिर जॉब्स के लिए जो मैं है। रिकॉर्ड पे बात कह रहा हूँ कि जितने भी फ्लाइंग क्लब पाकिस्तान में, एक रिकॉर्ड है कि उसके साल 1.5 साल में 9 पायलट इंजेक्ट नहीं हुए आज तक, रिकॉर्ड है। समझे, ये हमारा एजाज़ हमें एजाज़ है आपको, सही 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 सही। और इस तरह से इंजीनियर भी हमारे बड़ी बड़ी एयरलाइन में जा चुके हैं, कुछ माशाल्लाह यहाँ तक कि एमिरेट तक पहुँच गए हैं माशाल्लाह। बड़ी खुशी होती है कि हमारे कल के बच्चे आज वो अच्छी पोजीशन पे हैं। वी आर वेरी हैप्पी, रियली प्राउड। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त।
अच्छा सर, आपके साथ सवालात तो जारी हैं और माशाल्लाह बहुत आपने बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और इस पे समझा भी रहे हैं हमें। अब ब्रेक लाजमी है, तो चलें नाजरीन, चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आते हैं और मज़ीद सेगमेंट पे जो है आपसे गुफ्तगू करते हैं।